तो सनम भी धीरे धीरे मिल ही जाएगा। इस मति का यदि कोई पति हो सकता है तो मात्र और मात्र कन्हैया जी ही इसके पति हो सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। कल आपने कथा को विराम करते करते सुना कि राजा परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा, 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। आपने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति दिलाने के लिए परीक्षित जी को मुक्ति दिलाने के लिए सुखदेव जी महाराज इस कथा को सुनाते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस समय में सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना आरंभ किए हैं, उसी समय में स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पृथ्वी पे आ गए सुखदेव जी के पास में और कहा कि हे सुखदेव जी, ये अमृत आप ले लीजिए, इस परीक्षित को पिला दीजिए। इस अमृत का पीने से ये परीक्षित अमर हो जाएगा, ये कभी मरेगा ही नहीं। तो परीक्षित जी, राजा परीक्षित को अमृत को प्रदान करने के लिए देवता अमृत लेकर के आए तो सुखदेव जी ने कहा कि अच्छी बात है, बदले में मेरे को क्या देना होगा? आप अमृत दे रहे हो तो बदले में क्या? बोले ये कथा अमृत हमें दे दीजिए। भागवत जी को मांगा उन्होंने, देवताओं ने, कि भागवत रूपी जो अमृत है ये कथा अमृत हमें दे दीजिए और स्वर्ग अमृत परीक्षित को पिला करके अमर कर दीजिए, आपका कार्य तो हो गया, परीक्षित अमर हो जाएगा। लेकिन सुखदेव जी ने हम कलियुगी प्राणियों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, बहुत बड़ी कृपा की। देवताओं से कहने लगे, अमृत कलश की तरफ इशारा करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कह कांच, और भागवत जी की तरफ हाथ जोड़ के कहते हैं कह मणिर महान। कहां यह कांच का टुकड़ा और कहां यह महान मणि? ये व्यापार बराबर का नहीं है, ये लेन देन बराबर का नहीं। अमृत को बताया कांच का टुकड़ा और कथा अमृत को बताया मणि महान। कल्पना करिए, उस समय में सुखदेव जी ने ये दिव्य ग्रंथ, इस कथा अमृत को देवताओं को देकर के बदले में स्वर्ग में जो अमृत था, उस अमृत को परीक्षित को पिला देते तो वह परीक्षित तो अभिमन्यु पुत्र, वह तो अमर हो जाता। हमारा क्या होता है? हम लोगों का क्या होता है? हमारी मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त होता है? कभी कल्पना करके देखिए, कितना बड़ा उपकार सुखदेव जी महाराज ने हमारे ऊपर किया है, कितना बड़ा। सुखदेव जी कोई साधारण तोता नहीं है, ये दिव्य ग्रंथ कोई साधारण नहीं है। इसको कथा अमृत क्यों कहा जाता है? बाकी किसी कथा को कथा अमृत नहीं कहा जाता, इसी कथा को, भागवत जी को ही कथा अमृत कहा जाता है। कारण है इसका, ये कथा का निर्माण हुआ किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार तक हम लोगों तक ये पहुंचा है। ब्रह्मा जी के मुख से निकला ये ग्रंथ, 4 श्लोक कथा सुनी आपने, तो ब्रह्मा जी के मुख से निकला तो नारद जी की वीणा में अटका। नारद जी को मिला था ब्रह्मा जी से, नारद जी की वीणा से टपका तो द्वैपायन महर्षि वेद व्यास जी ने लपका। नारद जी की वीणा से टपका तो व्यास जी ने कैच कर लिया और कैच कर करके 4 श्लोकों का 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया। एकदम पका पकाया रसीला फलई रसमालयम, रस का आल्य है, रस का घर है ये कथा अमृत, बहुत रस है इसमें। एकदम पका हुआ आम का वृक्ष जैसे होता है रसीला। तो बोले महाराज जब ये आसमान से टपका और पृथ्वी तक पहुंचा तो जो वस्तु रसीली हो और ऊपर से टपकेगी नीचे गिरेगी तो फट जाएगी, उसका रस तो बिखर जाएगा।
लेकिन इस कथा अमृत का, इस पके हुए आम का फल फटा नहीं है, साबुत का साबुत है। तो कैसे? क्योंकि डायरेक्ट ब्रह्मा से पृथ्वी पे नहीं आया है, अटक के आया है। ब्रह्मा जी के मुख से निकला तो नारद जी की वीणा के अंदर अटका, और नारायण जी की वीणा से जब टपका तो व्यास जी महाराज ने लपका, और व्यास जी की वाणी से जब ये टपका तो सुखदेव जी ने इसको लपका। और सुखदेव के तोता है, तोता जिस फल को मुख लगा देवे वो फल सदैव कड़वा होता है, मीठा होता है। तोता एकदम पके हुए फल के ऊपर अपनी चोंच लगाता है। इस फल के ऊपर, इस भागवत रूपी फल के ऊपर सुखदेव रूपी तोते के चोंच उनका मुख लगा हुआ, इसलिए यह अमृत है। कितनी कृपा की हम पे कथा अमृत को पृथ्वी पे रहने दिया, देवताओं को नहीं दिया। ले जाओ अपना अमृत का कलश वापस। परीक्षित के लिए मैं कल आपको बता रहा था, परिरक्षित सह परीक्षित, जो दूसरे के द्वारा रक्षित होता है वह परीक्षित होता है। हम पृथ्वी पे जितने जीव हैं, खाली मनुष्य ही नहीं, जितने जीव हैं सभी के सभी जीव परीक्षित हैं। आप भी परीक्षित हैं, मैं भी परीक्षित हूं, और ये कथा परीक्षित के लिए ही है। श्रृंगी ऋषि का श्राप परीक्षित को मिला हुआ है, 7 दिन की आयु है, 7वें दिन मर जाना है। तो हम सब परीक्षित भी श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्रापित हैं। हम भी 7 दिन की आयु लेकर के आए हैं, 7 दिन में सब मर जाएंगे, क्योंकि हफ्ते में दिन 7 ही होते हैं। रविवार से गिनती करोगे तो शनिवार 7 दिन हो गया, सोमवार से गिनती करोगे तो रविवार 7वां दिन हो गया, 8वां दिन नहीं है। और इन्हीं 7 दिनों के भीतर हम सब परीक्षित को यह देह त्याग करके जाना है, कि हम सब माता पिता, पुलिस प्रशासन और हमारी आर्मी के द्वारा हम रक्षित हैं, इसलिए हम सब परीक्षित हैं। सुखदेव कौन है? तो सुखदेव जी के भी पूर्व जन्म का वृत्तांत थोड़ा सा मैं लेकर के चल रही। कथा इतनी अनंत है, ये इतनी अनंत कथा है कि एक एक कथा के अंदर अगर एक एक दिन भी व्यतीत कर दिया जाए तो कम पड़ जाता है। और बहुत ढेर सारी कथा और समय इतना सा, कथा इतनी बड़ी और समय इतना सा। 10% भी कथा हम आप लोगों को सुना नहीं सकते, 10% भी कथा नहीं सुनते आप लोग। 99% कथा बंद रहती है, 90% कथा बंद रहती है। खाली कथा को सुन लेना नहीं, उसके अर्थ को भी समझना। तो आज इस भागवत महायज्ञ के 4थे दिन का प्रसाद आपको प्राप्त होता है। वो 4थे दिन का प्रसाद क्या है? प्रभु को अपने नेचर के साथ में जोड़े, अपने शरीर को ऐसा आदत बना देवे कि आपकी आंख बंद हो और प्रभु आपके नेत्रों के अंदर प्रकट हो जाए। कोई जटिल कार्य नहीं है, बहुत सरल, बहुत सीधा है। रात्रि में सोने से पहले ठाकुर जी का गौर से दर्शन करना, तकिए पे सर रख के सोना, और जो दर्शन करके आए पुनः उसका चिंतन करना। आपके शरीर को लत लग जाएगी, नेत्र बंद होते ठाकुर जी प्रकट, और अंतमति सा गति। सुखदेव जी महाराज गोलोक की जो अधिष्ठात्री देवी आदि शक्ति प्रांबा, जिसको आप राधा रानी के नाम से जानते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण 16 कला लेकर के पृथ्वी पे अवतरित होने के लिए आ रहे थे, तो आदि शक्ति प्रांबा ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोले, हे प्रभु, मैं भी आपके साथ पृथ्वी पे चलूंगी। तो नारायण ने कहा कि देवी, आप पृथ्वी पे जाके क्या करेंगे? बोले, प्रभु, जो आप करेंगे सो मैं करूंगी। बोले, मैं तो लीला करने के लिए जा रहा हूं, पृथ्वी पे कल इसका अत्याचार बढ़ गया, उसको मोक्ष देने जा रहा हूं। जय विजय द्वारपाल का 3रा जन्म हो गया, उनको मोक्ष देने जा रहा हूं। प्रभु, आप लीला करने जा रहे हो तो मैं आपकी लीला में आपका सहयोग करूंगी। तो गोलोक वासिनी आदि शक्ति प्रांबा
उनके हाथ में हमेशा एक सुख रहता है, तोता रहता है। जब मैया ने जाने के लिए भगवान से जिद की और प्रभु ने हाँ कर दी कि हाँ चलो, तो तोता कहता मैया मैं भी चलूं। तो आदि शक्ति ब्रह्मा ने कहा कि हे पुत्र तू वहां जाके क्या करेगा? बोले मैया आप क्या करेंगे? बोले प्रभु लीला करेंगे और मैं उनकी लीला के अंदर सहयोग करूंगा। तो मैया आप और प्रभु मिलकर के लीला करोगे, उस लीला का गुणगान करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आप जो करोगे वो सबको बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आप और स्वामी मिलकर के लीला करना मैया, मैं आपकी लीला का गुणगान करूंगा। यही गोलोक का सुख पृथ्वी पे सुखदेव भगवान बन करके प्रकट हुए। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे आप परीक्षित मैंने बताया, आपने भागवत के जितनी कथा है वो कथा किसी और की नहीं है, वो कथा आपकी और हमारी है। भागवत में जो भी कोई है, चाहे वो राम है अथवा रावण है, चाहे वो कृष्ण है अथवा कंस है, चाहे वो देवकी है, चाहे वो वसुदेव है, चाहे नंद है, चाहे यशोदा है, चाहे देवहूति है, चाहे कर्दम मुनि है, चाहे कपिल मुनि है, चाहे उत्तानपाद है, चाहे ध्रुव है, चाहे नीति है, चाहे सुनीति है, सब के सब हम ही हैं। हमारे से बाहर भागवत नहीं है। भागवत हमारी अपनी स्टोरी है, हमारी अपनी कथा है भागवत। बस हमारे गुण और दोष को देख करके व्यास जी महाराज ने एक चरित्र का निर्माण किया, एक पर्सनैलिटी बनाई और उस पर्सनैलिटी को एक नाम दिया। तो परीक्षित का मैंने अर्थ बताया। कौन है परीक्षित? परीक्षित कौन है? आप और हम सब। अभी अभी बताया मैंने, हम सब परीक्षित हैं। परिरक्षिता इति परीक्षिता, जो दूसरे के द्वारा रक्षित होता है उसको परीक्षित कहा जाता है। तो हम सब रक्षित हैं। अभी भी हम लोग यहाँ बैठे हुए ना, संगम या थाने के अगर पुलिस ना हो या पुलिस थाना ना हो, क्या आप इतनी चैन से बैठ पाओगे? यदि बॉर्डर के ऊपर वॉच ना लगी हो तो क्या चैन से आप रात को सो पाओगे? नहीं ना। अभी भी हम रक्षित हैं दूसरे के द्वारा, इसलिए हम परीक्षित हैं। सुखदेव अपने मन, कर्म, वचन के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो सुख देता है उसको कहा जाता है सुखदेव, सुख देने वाला। जब आप अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से किसी को सुख देते हैं तो आप बन जाते हैं सुखदेव। क्योंकि राजा परीक्षित बड़े विचलित थे, मृत्यु का भय था, 7 दिन में मर जाऊंगा। ऐसी स्थिति के अंदर भागवत सुना करके राजा परीक्षित के 7 दिन कब और कैसे व्यतीत हो गए राजा परीक्षित को पता ही नहीं लगा। और कथा सुनाते सुनाते उनका मनोबल, प्रभु की भक्ति इतनी राजा परीक्षित के हृदय के अंदर भर दी कि राजा परीक्षित एकदम सुखी हो गया। तो मरने का कोई भय है ही नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग पलकी, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बना जंजीर करिया, एक बना जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो पड़ेगा। जब जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा, फिर मृत्यु से भय कैसा? मौत महबूबा है। और जब प्रियतम आती है तो प्रियतमा का स्वागत, प्रियतम आते हैं तो उनका स्वागत हृदय से किया जाता है।
और मृत्यु से बड़ी प्रियतमा कोई दूसरी नहीं है इस जीव के लिए। वो आकर के जब अपने आगोश में लेती है ना, जीवन बड़ा बेवफा है जी। जिस जीवन के लिए हम लोग अच्छा बुरा कर्म करते रहते हैं, जिस जीवन के लिए रात और दिन जग करके हम लोग मेहनत करते हैं, एक दिन वही जीवन हम सबको ठुकरा देता है। होता है कि नहीं? जितना भी हम कर्म करते हैं किसके लिए कर रहे हैं? जीवन के लिए तो कर रहे हैं ना। अच्छा पहले में अच्छा व्यवस्था बन जाए जीवन के लिए, भविष्य के लिए कुछ जुट जाए, और ये जिंदगी एक दिन आपको छोड़ करके ठोकर मार करके चल देती है। तो मृत्यु है जो आके आपका आलिंगन करती है, आपको अपनाती है। तो मृत्यु से भय नहीं, जंजीर में बंद के हमें नहीं जाना। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, हमें जंजीर तोड़ करके जाना है। और सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित की सारी जंजीर तोड़ दी। जो सुख देता है वह सुख। कथा विराम करते करते कल आपने वामन भगवान का चरण पूजन किया, बड़ा अच्छा लगा। बड़े दिव्य झांकी वामन भगवान की हमारे यहाँ पे आई, बड़ी शालीनता के साथ में आप लोगों ने वामन भगवान का पूजन अर्चन किया। इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद दूं, धन्यवाद दूं कि बड़ी शांति से आपने कल वामन भगवान का चरण पूजन किया। लेकिन जैसे शांति कल रखी, ऐसे शांति आज मत रखिए, क्योंकि आज भी नारायण का जन्म उत्सव है।